हेलो बच्चों, तो आज आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल केसीसी संगम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस चैनल पे लगभग हर सभी विषय का हर एक वीडियो बैक टू बैक अपलोड हो रहा है। ठीक है, मैं इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, जिसमें फिजिक्स में इससे पहले हम आपको कक्षा 12 का जिसमें विद्युत आवेशित क्षेत्र इस चैप्टर का नाम चैप्टर चल रहा है, जिसमें हर एक वीडियो अपलोड हो रहा है इस पर बारी बारी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आवेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको दे चुके थे। आवेशन दो प्रकार का था। क्या था? आवेशन दो प्रकार का था ना। जो हमारा आवेशन था कितने प्रकार का था? आवेशन ये दो प्रकार का था। एक संपर्क द्वारा आवेशन था, संपर्क द्वारा आवेशन। और जो संपर्क द्वारा आवेशन था ये भी दो प्रकार का था। एक हमारा क्या था? घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। और दूसरा था हमारा चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुके थे। इसका एक आवेशन का दूसरा प्रकार था प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये आपका आवेशन का प्रकार था। जिस पिछले वीडियो हम लोग घर्षण द्वारा और चालन द्वारा आवेशन के पढ़ चुके थे। इस क्लास में क्या पढ़ना है आपको? प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आशा करते हैं आप इसको लिख चुके होंगे। देखो बच्चों, हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, पहले ध्यान से जो प्रेरण होता क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होगा इसमें ध्यान दो। क्या करोगे? इसमें एक क्या लिया जाए? एक उदासीन वस्तु लिया जाए। क्या लिया जाए? हमारा उदासीन वस्तु लिया जाएगा। ठीक है, क्या लिया जाए? कैसा वस्तु रहेगा हमारा? उदासीन वस्तु लिया जाएगी। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या? हमें क्या ले जाएंगे? धनात्मक छाया का प्लेट ले जाएंगे इसके पास। इसमें क्या रहेगा? धनात्मक आवेश वितरित रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या? जो धनात्मक प्लेट को इस उदासीन वस्तु को पास लिया जाएगा ना। देखो, जो कोई भी वस्तु उदासीन होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? समान मात्रा में धनात्मक और समान मात्रा में क्या होता है? ऋणात्मक आवेश रहता है। देखो, जैसे मान लो अगर 5 प्लस है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा? 5 माइनस भी होगा। ये वस्तु हमारा क्या हो जाएगा? उदासीन रहेगा। ठीक है, जब किसी उदासीन वस्तु के समीप किसी धनात्मक प्लेट को जब ले जाता है, देखो तब होगा क्या? इसके अंदर क्या प्लस माइनस है ना, तो क्या होगा? जब इसके पास कोई धनात्मक प्लेट आएगा, धनात्मक प्लेट आएगी इसके समीप, तो क्या होगा? तो इसके अंदर जो प्लस माइनस है ना, देखो होगा क्या? तो धनात्मक प्लेट तो जैसे था उसको ऐसे रखोगे। ये जो हमारा प्लेट है, यानी जो वस्तु, दूसरा वस्तु जो उदासीन वस्तु है, तो इसके अंदर जो प्लस है, प्लस किसको खींचता है? देखो बताया गया प्लस और माइनस क्या करता है हमेशा? प्लस वाला हमेशा माइनस वाला को खींचेगा। नहीं क्या करेगा? प्लस माइनस जहाँ पे रहेगा उसके बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। उसके बाद देखो ये प्लस माइनस है, ये क्या है? यहाँ पे प्लस है। तो जो प्लस वाला है ना, इसके अंदर से माइनस वाला क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो ये प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस वाला अपने तरफ खींच लेगा, अपने पास ले लेगा। और जो प्लस वाला रहेगा इस तरफ चला जाए, अपोजिट दिशा में चला जाए, उस तरफ वस्तु उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन इसमें बनेगा। ठीक है, आया तो देखो बच्चा, इसमें चित्र में देखो, आगे देखो, अब ध्यान दो। तो उदासीन वस्तु था। ठीक है, जब उदासीन वस्तु है इसके अंदर प्लस माइनस देखो सभी है। ठीक है, तो होगा क्या? तो ले जाओ अगला कंडीशन में। क्या होगा अगले कंडीशन में? तो प्लस जैसे तो वैसे ले जाओगे इसको। उसके बाद क्या करोगे? ये जो वस्तु है ना, तो इसके अंदर तो प्लस माइनस देखो क्या, अब इससे पहले क्या था बच्चे? प्लस माइनस इस समान उससे वितरित है। ठीक है, मान लेते हैं इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। चलो है, ये हमारा वस्तु उदासीन था। अब अगले कंडीशन में क्या होगा? देखो, अभी मान लेते वस्तु क्या है? दूर है। ठीक है, तो दूर है, उदासीन
ठीक है, ये दूर है। जब दूर रहेगा तो इस धनात्मक प्लेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम जानते हैं, पहले बता चुके हैं, इसमें क्या होता है, धनात्मक, जितनी मात्रा में धनात्मक उतनी मात्रा में क्या होगा, मेरा ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, तो इसमें जो धनात्मक ऋणात्मक क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इसके अंदर से माइनस वाले को मेरी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, देखो माइनस, तो जो माइनस वाला है क्या कर देगा, उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और जो धनात्मक है उसको क्या हो जाएगा, प्लेट के अपोजिट दिशा में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा ना। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे देखो धनात्मक प्लेट ही लेना है, उसके बाद क्या करना है, ये जो वस्तु है ना इसको वैसे ही रखना है। इसमें क्या रहेगा, ऋणात्मक आवेश ऐसे रहने दो, जो धनात्मक आवेश को वैसे रहने दो। अब इस प्लेट को रखे रखे ही क्या कर दो, इसको पृथ्वी से जोड़ दो। इसको क्या कर दो, इस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दो। ठीक है, क्या कर दो, पृथ्वी से जोड़ दो। देखो जब पृथ्वी से जोड़ोगे तब होगा क्या, इस प्लेट को तुम पृथ्वी से जोड़ोगे तो तब क्या होगा, जब पृथ्वी से जोड़ोगे ना तो जो हमारा धनात्मक प्लेट है, ठीक है, उसको पृथ्वी से जोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश को उसको पकड़ के रखा है, ऐसे ऐसे यहाँ रह जाएगा। और जो हमारा जो धनात्मक प्लेट आवेश है, इसे कह सकते हो कहाँ चली जाएगी, पृथ्वी में चला जाएगी। पृथ्वी क्या होता है, हमारा ऋणात्मक होता है, कह सकते हो धनात्मक, जो धनात्मक आवेश कहाँ चला जाए, पृथ्वी के अंदर चला जाए, यहाँ क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, प्लस आवेश खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हो, या फिर पृथ्वी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो जो ऋणात्मक आवेश कहाँ चला जाएगा, आवेश इलेक्ट्रॉन गति कर इस वस्तु में जाएगा, तो जो धनात्मक उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, निराकर्षित कर देगा। इसलिए वस्तु क्या हो जाएगा, इस वस्तु केवल क्या बचेगा, ऋणात्मक आवेश बचेगा। प्लस वाला तुम कह सकते हो पृथ्वी के अंदर चला गया, या फिर जो माइनस आवेश कहाँ चला गया, वस्तु में चला गया, जिससे क्या हो गया, वस्तु उदासीन हो गया। इतना खाली वस्तु कितना हुआ, इतना उदासीन हो गया। जो इतना उदासीन हो गया तो इधर क्या हमारा माइनस आवेश है, ऐसे बन जाएगा उसका चित्र। उसके बाद क्या करो, इस प्लेट को हटा दो तुम। इस प्लेट को हटाओगे तो यहाँ बचेगा क्या, केवल इस वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगा, हमारा ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित, ऋणावेश। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा वस्तु, ऋणावेश। ठीक है, लेकिन हाँ, इसे वस्तु यहाँ पे था, कहाँ गया हमारा, इसे यहाँ पे था ना, अगर इसे मान लो यहाँ पे था, अगर इस प्लेट को तुम, जो प्लेट है, जो धातु प्लेट है जिसको ये कर सकते हो, इसको पहले ही हटा दोगे और उसके बाद पृथ्वी को जोड़ोगे तो देखो जो प्लस माइनस है ना, फिर क्या हो जाएगा, वस्तु आपस में उदासीन हो जाएगा। यानी इस प्लेट को रखे रखे क्या करना है, इस वस्तु को पृथ्वी से जोड़ देना है। जब पृथ्वी से इसको जोड़ोगे तब क्या हो जाएगा, हमारा जो धनात्मक आवेश है वो क्या हो जाएगा, हमारा उदासीन हो जाएगा। सर एक प्रश्न ये है कि यहाँ पे धनात्मक आवेश पृथ्वी के अंदर गया कि जो ऋणात्मक आवेश है इस वस्तु के अंदर गया है। अब इसको थोड़ा सा अगले स्लाइड में समझा देते हैं इसको। ठीक है, तो ये था हमारा आवेशन। देखो आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को टच किए बगैर आवेश उत्पन्न करना है, क्या कहलाता है, प्रेरक द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही आवेश उत्पन्न करना है, क्या कहलाता है, हमेशा प्रेरक द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, आप प्रेरक द्वारा आवेशन ऐसे ही समझ सकते हो तुम, जैसे मान लो कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, शादी विवाह कहीं पे गए हो, जिससे शादी विवाह छोड़ो, जैसे देखो आम का सीजन चल रहा है ना, देखो पर एक कॉमेडी कह सकते हो, जैसे फ्रेंड लोग है ना, आम कोई खाता रहता पूछता है, तो तुम आम खा रहे हो, दूसरा पूछते हो क्या मीठा हो रहा, खट्टा रहा, ऐसे पूछते हो नहीं। देखो खा तो तुम रहते हो ना, लेकिन उसके मन में क्या हो जाए, उसके मुंह में क्या होता है, स्वाद खट्टापन का एहसास होने लगता है। ठीक है, दूसरी प्रकार यहाँ भी होता है, यानी कुछ संपर्क में जाएगा नहीं, दूर ही रहेगा, लेकिन उसमें जो दूर रहेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी दूर से ही क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न करना है, क्या कहलाता है, हमारा प्रेरक द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, चलो आगे चलते। अब अच्छा ध्यान दो, इसे हमारे कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु हमारा क्या हो जाए, उदासीन वस्तु हमारा क्या, उदासीन हो। ठीक है, जब वस्तु उदासीन रहेगी इसका मतलब क्या, समान मात्रा से क्या रहेगा, धनात्मक, और समान मात्रा में ऋणात्मक रहेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, अब ध्यान दो, कभी भी धनात्मक आवेश गति नहीं करता। जब भी गति करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखो माइनस जो रहता है वो गति करता है, लेकिन जो धनात्मक रहता है वो कभी भी गति नहीं कर सकता। आप कहो क्यों, देखो ध्यान दो, ये होता है हमारा नाभिक। ये क्या होता है, हमारा नाभिक होता है ना, तो देखो जो नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, हमेशा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाया जाता है नाभिक के अंदर। ठीक है, और प्रोटॉन प्लस में तो नाभिक के अंदर बैठा होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, प्लस का 1 पाया जाता है, 1 आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, मेरा एक कक्षाओं में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षाओं में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन से कहाँ पाया जाए, कक्षाओं में पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देखो माइनस आवेश होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या आता है, गति कर लेता है, फ्लो हो जाता है। लेकिन जो प्रोटॉन कैसे गति करे, तो नाभिक के अंदर बैठा हुआ है ना, अभी मान लो गति करना, घूमने जाना, तो कई लोगों से लड़ना झगड़ना पड़ेगा।
इसलिए कभी भी धनात्मक आवेश गति नहीं करता, जो भी गति करता है तो इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है। यानी जो वस्तु हम लिए थे इससे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिए थे, इधर ऋणात्मक लिए थे ना, और इधर क्या लिए थे धनात्मक, जिसको पृथ्वी से जोड़ा गया था ना। पृथ्वी कैसा होता है बच्चा, नेगेटिव होता है, ठीक है। और ध्यान दो, तो ये धनात्मक अवस्था यहाँ नहीं आया था, कहाँ गया था, जो ऋणात्मक अवस्था कहाँ गया, इसके अंदर गया था, तो प्लस माइनस क्या बना दिया था, उदासीन हो गया था, इसलिए यहाँ क्या होगा, न्यूट्रल इधर अवस्था 0 हो गया आवेश, और माइनस क्या हो गया, समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। ऐसा कंसेप्ट भी बताया गया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो ये पेड़ द्वारा आवेशन था, ठीक है। पेड़ द्वारा आवेशन में कह सकते हो, इसमें हमेशा अपोजिट आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो तुम धनात्मक छड़ लिए हो तो हमेशा कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणात्मक आवेश होता है, ये फिक्स रहेगा, वही उत्पन्न होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो बच्चा आगे क्या है, आगे कूलाम का नियम। देखो कूलाम का नियम क्या है, इसमें क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षक तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो था इसका कूलाम का नियम है, लॉ है, ठीक है। ये क्या बना, कूलाम का नियम है। देखो बच्चा नियम समझने से पहले आपको इसमें दो चीज़ बता दे, क्योंकि दो शब्द है इसमें, क्या है, समानुपाती है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये देखो दोनों होता क्या है, ठीक है, क्योंकि जब तो ये समझेगा नहीं तो लगा नहीं पाएंगे कूलाम का नियम। तो देखो समानुपाती क्या होता है, समानुपाती जो साइड में बता देते हैं आपको, साइड में समानुपाती। देखो समानुपाती मतलब क्या होता है, समान मात्रा में, जिसे कह दिया जाए V प्रोपोर्शनल क्या है हमारा, I है, ठीक है। इसका मतलब समझो, यदि V यानी क्या है, वोल्टेज, यदि वोल्टेज को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा, I भी बढ़ेगा, ठीक है। यदि I को बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा, यदि V को घटाओगे तो I भी हमारा क्या होगा, घटेगा, यदि I को घटाओगे तो भी क्या होगा, V हमारा घटेगा। तो ऐसे कह सकते हो समानुपाती में समान मात्रा में घटता है या समान मात्रा में बढ़ता है, दोनों सजे दोस्त हैं, ठीक है। समझे, दोनों दोस्त हैं, अगर ये बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा, ये घटेगा तो यह घटेगा, समझ आया, इस समानुपाती का मतलब होता है, ठीक है। इसमें एक शब्द है व्युत्क्रमानुपाती भी बता देते, व्युत्क्रमानुपाती देखो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ध्यान देना, इसमें इसका समानुपाती क्या होता है, उल्टा होता है, यानी एक बढ़ेगा दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसे कह दिया जाए अप्रोपोर्शनल है दूरी की, यही है ना। यानी इसमें क्या करो, जैसे मान लो खाली R लेते हैं, मान लो R, ठीक है। यदि हम कहते हैं F बढ़ाओगे तो दूरी क्या हो जाएगी, इसमें घट जाएगा, दूरी को बढ़ाओगे तो F क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा। जैसे ऐसे समझो, यदि तुम घर से गति करते हो, ट्रेवल करते हो, जब तुम दूरी बढ़ाते हो तो पेट्रोल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, रेट तुम्हारा बढ़ जाता है, किसमें आ जाएगा, समानुपाती आ जाता है, ठीक है। अब देखो व्युत्क्रमानुपाती की सबसे फेमस एग्जांपल आपको बता देते हैं, एकदम तो अलग स्लाइड में बता दे क्या, चलो अलग स्लाइड में बता देते हैं आपको, अलग स्लाइड पे देखो व्युत्क्रमानुपाती, देखो बच्चा इसमें बता चुके हैं व्युत्क्रमानुपाती में। देखो इसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सबसे फेमस एग्जांपल होता है, आप देखते होंगे गांव घरों में सास बहू, क्या होता है बच्चा, सास बहू, सास जानते होगे और बहू क्या होता है ये भी तुम जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है। ऐसे लिखते हैं सास प्रोपोर्शन कर देते हो 1/बहू, ठीक है, बीच में कर देते हैं बेचारे पति देव को, ठीक है बच्चा। इसको अब ध्यान देना, होता क्या है, हम लड़कों के साथ क्या क्या होता है, देखो ध्यान देना। यदि सास खुश रहेगी, सास यानी कि हमारी मम्मी, ठीक है, अगर सास खुश रहेगी तो बहू क्या हो जाएगी बेचारी, दुखी हो जाएगी, ठीक है। यदि बहू खुश होगी तो क्या हो जाएगी, सास दुखी हो जाएगी। देखो ये दोनों खुश दुखी होंगे ना, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ता है, हमारे पति पे। अगर मम्मी खुश हुई तो बहू दुख हो गया, अंदर जाकर वहाँ पिटाओगे। अगर मान लो बहू खुश है यानी वाइफ तुम्हारी खुश है, मम्मी दुखी हो गई तो गांव समाज प्रचार करेंगी, अब तो मेरा हो गया, मेरा की बात मान रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन कहाँ होता है, व्युत्क्रमानुपाती में होता है, यानी एक बढ़ाओगी तो दूसरा क्या हो जाएगा हमेशा, घटेगा, और दूसरा बढ़ाओगी तो ये क्या हो जाएगा हमेशा, घट जाएगा। अगर मम्मी खुश हुई तो वाइफ दुखी, वाइफ खुश हुई तो मम्मी दुखी। अब बैलेंस करके कौन चलता है, लड़के चलते हैं, वो जिम्मेदारी होता है लड़कों के ऊपर, ठीक है। इसलिए मन लगा पढ़ाई करा करो तुम लोग, ठीक है। अब चलते हैं आगे टॉपिक पे, ध्यान देना बच्चा। ये था हमारा कूलाम का नियम, ठीक है। तो इसको देखो डेरिवेशन करा देते तो अब तुम लोग को
देखो बच्चा, तो क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदु, इसमें आवेश क्या लेना, दो लेना, आवेश क्या होना चाहिए, कम से कम दो आवेश होना चाहिए, दो आवेश ले लिए, ठीक है। एक का नाम दे देते Q1, दूसरा नाम देते Q2, आवेश ले लिए, ठीक है। अब कैसा आवेश है ये, दो स्थिर, मतलब क्या हुआ होता है, रुका हुआ है, जो आवेश क्या है, खा पी के आराम से सो रहे हैं, स्थिर है, मतलब गति उति कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण। तब देखो बच्चा, पहले बच्चा पीछे वीडियो में बता चुका है, देखो जहाँ पे आवेश है तो उनके बाद दो कंडीशन होता है, या दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, या क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसे तो कहते हैं आवेश कहते हैं। तो क्या कह रहा है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी जो आवेश, देखो जो बल लगेगा, देखो हमारा जो F है, F प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 Q2, यानी जितना देखो जो आवेश है इसके बीच की दूरी, कुछ इसके बीच की दूरी तो क्या मान लेते हैं, स्मॉल r, क्या हमारा इसके बीच की दूरी हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, जो आवेश है ना, दोनों जो आवेश है उनका गुणनफल के समानुपाती है, इसको कर सकते हो समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो दूरी क्या कह रहे, दूरी क्या क्या कह रहे हो, वर्ग यानी स्क्वायर, और किसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्या होगा, बटे में होगा। देखो जहाँ व्युत्क्रमानुपाती की बात करें वो कहाँ जाएगा, हमेशा बटे में आ जाएगा। देखो तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r होगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, वर्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समीकरण 2 कर लो, 2 हो जाएगा। अब तुम लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। इसमें लोग क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दो, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, ठीक है, इसको हटाना अनिवार्य है, ठीक है। तो हटाओ, इसको क्या, देखो जब इसको हटाओ, यहाँ क्या आता है, नियतांक, F बराबर क्या है, K Q1 Q2 अपान क्या आता है, r स्क्वायर, ठीक है। ये था कूलाम का नियम, ठीक है। चलेंगे इसमें देखो थोड़ा सा और कुछ देखो, जो कूलाम का नियम है उसमें देखो क्या होता है, जो K है, K बराबर क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई और साइन नॉट इसको कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये क्या है, K की वैल्यू है, ठीक है। यानी जहाँ पे K है वहाँ तुम क्या रख सकते हो, 1/4 पाई और साइन नॉट रख सकते हो, न्यूमेरिकल लगाओ, उसका मान कितना होगा, 9 × 10 पावर 9 का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगले से फिर आगे बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। ऐसा करते हो गया होगा आपका। तो ध्यान देना, हमारा कूलाम का नियम क्या निकला था, F = K Q1 K2 अपान r स्क्वायर, ये था कूलाम का नियम निकला था ना। और पीछे बताया गया है कि K बराबर क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई और साइन नॉट इंटू Q1, अच्छा इतना ही है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जहाँ K वहाँ क्या रख सकते हो, रखो इसको, F बराबर 1/4 पाई और साइन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये है कूलाम का नियम, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल है तो एक प्रकार न्यूटन हो जाएगा। और न्यूटन को किससे दिखाते हैं, न्यूटन को एन से दिखाते हैं, ठीक है। इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा, इसका बीमा हो जाएगा, बीमा देखो F का जो बीमा होता है, F बराबर F का बीमा होता है mL/t के पावर -2, तो क्या हो जाएगा, बीमा। राशि कौन सा है ये हमारा, ये राशि सदिश राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है। ये रहा कूलाम का नियम। सर इसमें एक क्वेश्चन बता दीजिए शॉर्ट में, तो ठीक है क्वेश्चन बता देते हैं इसी के बारे में। देखो बच्चा एक क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद ये कूलाम के देखो जो आवेश था हमारे, देखो एक आवेश क्या लिए थे Q1, एक आवेश क्या लिए थे Q2, ये दोनों आवेश लिया गया था ना। इसके बीच में देखो एक माध्यम रख देते हैं K, क्या रख देते हैं K क्या निर्वातीय वायु है, ठीक है। K क्या है हमारा, निर्वातीय वायु, यानी K का मान निर्वात के लिए कितना होता है, निर्वातीय वायु के लिए कितना, K का मान 1 होता है, ठीक है। और देखो जो यहाँ ये अब साइन नॉट है ना, ये क्या होता है, ये निर्वात या वायु की क्या है, विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता
गतिशीलता है। इसका मान कितना होता है बच्चा? इसका मान होता है ऑप्शन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रा क्या होगा? देखो जो इसका मात्रा इससे पहले बताया गया होगा ना, इसका मान कितना था? 9 इंटू 10⁻9 मात्रा क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या था? कूलम स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये था ऑप्शन का मान और मात्रा। अगली वीडियो में क्या होगा बच्चों? देखो 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, 2-4 इस पर क्वेश्चन कराएंगे, और जो हमारा आवेश था ना, ये हमारा आवेश, इसके बीच में एक परावैद्युत माध्यम रखेंगे, जल भर देंगे, ईंटा पत्थरा भर देंगे, या फिर और कोई पदार्थ भर देंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो मिस ना हो, ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। बस आशा करते, धन्यवाद।